हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? एक बार बताइए फटाफट से। उम्मीद करते हैं कि आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्त, जैसा कि आपको पता है, हम लोग स्टैटिक जीके को पढ़ रहे हैं और स्टैटिक जीके में हम लोग अपनी इससे पहले 2 क्लास कर चुके हैं और आज की हम लोग क्लास करेंगे वो है नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल। तो दोस्त, आज हम इसको नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल करेंगे और नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल को ही फिर एक पार्ट में और करेंगे। तो कुल मिला के नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल को हम 2 पार्ट में कर रहे होंगे और छोटी छोटी क्लास होंगी जिसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और इजी ट्रिक के साथ हम लोग इसको क्लास में ही याद करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, तो हम शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को और देखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, तो पहला है आपके सामने, पहला राज्य नॉर्थ में है तो सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश। कौन सा दोस्त? हिमाचल प्रदेश। तो आज हम हिमाचल प्रदेश के जो उत्सव है, त्योहार है, उनको हम याद करेंगे। ठीक है दोस्त, तो कोशिश करेंगे कि क्लास में याद हो जाए। दोस्त, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें आपको हम बताना जो हिमाचल प्रदेश है, इसको दोस्त हम लोग हिमा और आंचल के नाम से पढ़ेंगे। हिमा और आंचल। तो दोस्त, हम आपसे ये कहें कि हिमा और आंचल थोड़ी सी नोटी है, थोड़ी सी शरारती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त, जो हिमा और आंचल है, इनकी शादी का दिन आता है। हिमा और आंचल है, इनकी शादी का दिन आता है तो इनको हल्दी लगती है, इनको लगती है हल्दी। तो हल्दी लगती है तो इससे हो जाएगा दोस्त आपका हल्दा या हल्दा। ठीक है, तो ये हल्दी यहाँ लिख दे रहा है आपके लिए। इनको लगती है हल्दी और दोस्त जब इनको हल्दी लगती है तो ये सजती हैं। ये इनका सजना चल रहा है ना, सजना मतलब ये श्रृंगार कर रही है, सज रही है, अपनी हल्दी वगैरह लग रही है, मेहंदी लग रही है इनको। तो दोस्त ये सज रही है। ठीक है, उसके बाद जब इनके हल्दी लगती है तो ये हल्दी धोने के लिए नल पर जाती है बारी बारी से। नल पर बारी बारी से जा रही है दोनों, पहले हिमा जाएगी, फिर आंचल जाएगी, फिर हिमा जाएगी, फिर आंचल जाएगी, ऐसे नलवारी हो जाएगा। ये नल पर बारी बारी से जा रही है दोस्त। और फिर क्या करती हैं, जिनसे इनकी शादी होने वाली है उस लड़के से ये फोन पर मतलब मोबाइल से व्हाट्सएप पर चैट कर रही है। क्या कर रही है? चैट। और देखो ये चैट कर रही है और ये इन्होंने चैट करने का रूल बना लिया है। देखो, एक तो चैट फेस्टिवल हो जाएगा, इसको चैत्र फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है दोस्त। किसको? इसको चैत्र फेस्टिवल, चैत्र फेस्टिवल, चैत्र फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्त इन्होंने चैट करने का रूल बना लिया। क्या बना लिया है? चैट करने का रूल बना लिया है। ठीक है, और ये बता क्या रही है फोन पर, जो बार बार मैसेज कर रही है उनको उनको ये बता रही है कि हमने तो ग्रेवाल के गाने सुने हैं, ग्रेवाल के तो गाने सुने हैं, और गुच्ची गुच्ची की सैंडल पहनी है, गुच्ची का लहंगा लिया है ना। तो दोस्त ये क्या बता रही है, अपने जो होने वाले हैं इनके है पति, उनको ये बता रही है कि हम तो पहले ये सज रही है, हल्दी लग रही है, सज रही है, नल पर बारी बारी जा रही है, और इन्होंने चैट करने का रूल बना लिया है। और उनको बता रही है कि देखो, हम तो ग्रेवाल के तो गाने सुनते हैं और गुच्ची के हमने क्या लहंगा लिया है, जूती ली है, या जो भी लिया है ना। तो ग्रेवाल, यहाँ तो ग्रेवाल या गुची। ठीक है, या गुची। आगे दोस्त, अब ये है क्या, ये अभी फुल एस में है। कैसे? फुल एस, फुल एस में है मतलब फुल एच हो जाएगा। फुल एस में है ये, क्योंकि इनकी शादी है और ये फुल एस में है, फुल एस में है। ठीक है दोस्त, अच्छा आगे क्या है, जब आगे देखोगे तो जब ये फुल एस में है फिर धीरे धीरे इनकी विदाई का समय आता है। विदाई का समय, लड़कियां चाहे कितने भी फुल एस में हो, लेकिन जब विदाई का समय आता तो वो रोने लगती है। तो फिर बाद में ये रोदी, तो रोदी तो मतलब रोहड़ी हो गया। क्या? रोहड़ी हो गया, रोहड़ी। ठीक है दोस्त, और जब ये चैट कर रही थी तो कभी कभी क्या था कि इनका फोन बजता था, टून रिंग होती रहती, टून रिंग, टून रिंगरी। तो टून रिंगरी मतलब इनके फोन की टून हमेशा ही रिंग करती रहती थी, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ लोग क्या कहेंगे, हाँ लोग क्या कहेंगे, इनको बिल्कुल भी ऐसा फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, तो और दोस्त ये बता रही है कि हम लेविस के तो कपड़े पहनते हैं, लेविस के जो कपड़े पहनते हैं वो हम लेविस के कपड़े पहनते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह से याद हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। हिमा और आंचल दो लड़कियां हैं, इनको हल्दी लगती है, हल्दी लगती है तो ये सजती है, साजो हो गया, नल पर बारी बारी से जाती है हल्दी धोने के लिए, है ना। और ये ग्रेवाल के गाने सुनती हैं, या आप कह सकते हो कि इनके जो बालों का कलर है वो ग्रे है। ये चैट कर रही है, चैट कर रही है, तो उन्होंने चैट करने का रूल बनाया है। तो ये अपने उनको बता रही है कि मेरे जो बाल है ना, बाल, और मेरे बाल का कलर जो है वो ग्रे है, तो ग्रे बाल हो गया, है ना,
गोची हो गया गोची। और ये फुल एस में थी, किस में थी? फुल एस में थी। देखने लायक मंजर था, मंजर देखने लायक था, मंजर देखने लायक था तो मंजर मेला हो गया। रेणुका यहाँ का एक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्त फिर इनकी विदाई का समय आता है, मेहंदी लगती है, सजती है, नल पर बारी बारी से जाती है, चैट भी कर रही थे, अपने बालों का कलर भी बताया इन्होंने कि ग्रे है मेरे बाल, ग्रे बाल। गोची के कपड़े भी पहने थे, फुल एस में भी थी। लेकिन जब विदाई का समय आता है तो दोस्त ये रोने लगती है, तो ये रो दी। और फिर लेविस, लेविस का इन्होंने कपड़े पहने थे। और उससे पहले, जब विदाई से पहले इनका जो टून है फोन का, मतलब रिंग करता रहता है, तो इनको ये टेंशन नहीं थी कि हाँ लोग क्या कहेंगे, हाँ लोग क्या कहेंगे। तो दोस्त इस तरह से आपको याद हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रैक पसंद आई होगी, और दोस्त अगर अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं दोस्त अगले राज्य पर। अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्त ध्यान रखना, एक बार लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। आगे है उत्तराखंड। तो दोस्त उत्तराखंड में है आपका एक फूलदेई, हरेला, घी उत्सव और मरोज पर्व, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे दोस्त? हम थे उत्तर की तलाश में, हमारे उत्तर के खंड खंड कर दिया, मतलब हमारा, हमने जो उससे पूछा था प्रश्न, हमने किसी से प्रश्न पूछा तो उसने हमारे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया, मतलब उत्तर को ही तोड़ मोड़ दिया, खंड खंड कर दिया। देखो कैसे। जब एक समय की बात है, जब मैं रेल से, किससे? रेल से, रेल से मैं रोज पढ़ने जाता था। मैं रोज रेल से पढ़ने जाता था, तो एक लड़की जो मिलती थी, हम उसको रोज फूल देते थे। क्या देते थे? रोज फूल देते थे। तो दोस्त मैं रोज पढ़ने जाता था रेल से, तो रेला हो गया, हरेला हो गया, और फूल देते थे। लेकिन उसने मना कर दिया, उसने कहा कि तुम हमें घी नहीं खिला पाओगे। क्या नहीं खिला पाओगे? हम घी खाते हैं और तुम मुझे घी नहीं खिला पाओगे। इसलिए उसने मेरे जो प्रश्न पूछा था मैंने, तो उसका उसने खंड खंड कर दिया, उस उत्तर के खंड खंड कर दिए। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। क्या? मैं रोज रेल से पढ़ने जाता था, तो एक लड़की को फूल देता था, फूल है ना, फूल देता था। तो उसने मना कर दिया। क्यों? क्यों? उसने कहा कि मैं तो घी खाती हूँ और तुम मुझको रोज घी नहीं खिला पाओगे, है ना। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा उत्तराखंड के। कहां के दोस्त? उत्तराखंड के। इसमें देखो कुछ मिलते जुलते हैं, उनसे हम आपको बताते हैं। हरेला जो है उत्तराखंड का हो गया दोस्त। एक यही हरेली आता है, हरेली आता है, वो कहां का है? तो आपका वो हरेली है छत्तीसगढ़ का। कहां का दोस्त? ये छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। अच्छा, मरोज है, इसी का एक आता है रोज उत्सव, रोज। तो दोस्त रोज है चंडीगढ़ का। कहां का? चंडीगढ़। और एक दोस्त यहां लिखा है घी, और इसी से मिलता जुलता एक आता है माघी। तो दोस्त माघी उत्सव ये कहां का है? तो आपको ये पंजाब का है, ये पंजाब का है। तो दोस्त इनको भूलना नहीं है, ये सेम एक जैसे हैं, एक जैसे नाम है, लगते हैं। देखो यहाँ हरेला है, ये उत्तराखंड का है, हरेली छत्तीसगढ़ का हो गया। मरोज ये उत्तराखंड का हो गया, और रोज चंडीगढ़ का हो गया। घी उत्सव उत्तराखंड का हो गया, और माघी ये पंजाब का हो गया। ठीक है दोस्त। तो एक बार फिर से देख लो। मैं रोज क्या करता था? मैं रोज उसको फूल देता था, फूल। कहा? रेल में। तो उसने कहा तुम मुझे घी नहीं खिला पाओगे, इसलिए उसने इस बात को कह के मेरे उत्तर का खंड खंड कर दिया, मतलब मेरे जो प्रश्न था, मेरे उस प्रश्न का उत्तर को नकार दिया। ठीक है। आगे दोस्त पंजाब है। कौन सा दोस्त? पंजाब है। पंजाब को कैसे याद रखेंगे दोस्त? पंजाब को हम पढ़ेंगे पंजा से। किससे? पंजा से। तो दोस्त इसको कैसे पढ़ोगे पंजा से? तो इसमें हम आपको बताएंगे कि देखो, जो होला मोहल्ला है, बैसाखी है, गुरु पर्व है, लोहड़ी है, माघी है, तीज या तीयन कहते हैं, सोडल मेला है, छापर मेला है। ठीक है दोस्त। और इसमें क्या है? इसमें इतने ही है ना। तो दोस्त इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे पंजा से। दो सखियां हैं, दो बेस्ट फ्रेंड हैं, और उनमें कभी भी लड़ाई होने की गुंजाइश ही नहीं थी, और उनमें अचानक से होती है लड़ाई। उनमें क्या होती है? अचानक से लड़ाई होती है, तो वो एक दूसरे को सैंडल एंडल मारती है, छाप देती है, एकदम सैंडल छाप देती है, हड्डी भी तोड़ देती है, हड्डी भी तोड़ देती है। तो इससे क्या पता लगता है कि जो दो सखियां हैं दोस्त, तो दो सखियों में बैस होती है, बैस बैस होती है सखियों में, तो बैसाखी हो गया, बैसाखी हो गया। अब उनमें लड़ाई होती है, लड़ाई होती है, तो दोस्त जिनमें लड़ाई होने की संभावना ना हो और ऐसी सखियों में लड़ाई हो जाए, फिर तो आपको पूरे मोहल्ले में हल्ला तो होना ही है। तो
होला मोहल्ला हो गया, पूरे मोहल्ले में हो हल्ला हो गया तो होला मोहल्ला हो गया, होला मोहल्ला हो जाएगा। ठीक है। अच्छा दोस्त, जब उनमें ये लड़ाई हुई तो अब सखियों की लड़ाई को शांत करने वाला कौन था? तो बात पहुंच गई गुरु के पास। ये जो लड़ाई हुई थी वो कहां पहुंच गई? गुरु के पास। तो गुरु पर्व हो जाएगा। अब गुरु से जब बात पूछी गई तो उनमें एक सूखी सी लड़की थी और एक अच्छी हष्टपुष्ट लड़की थी। तो सूखी सी लड़की ने क्या कहा? सूखी सी लड़की ने हष्टपुष्ट वाली लड़की को पीट लिया था। तो उसने ये कहा, गुरु ने पूछा कि क्या किया तुमने, कैसे लड़ाई की? तो वो कहती है, देखो सैंडल छाप दिया, सोडल सोडल छाप दिया, मतलब छापर मेला छाप दिया, लो हड्डी भी तोड़ दी, मेरी हड्डी भी तोड़ दी, हड्डी भी तोड़ दी। तो गुरु ने सूखी वाली लड़की से पूछा कि तुम इतनी सूखी होने के बावजूद तुमने ऐसा कैसे किया? तो उसने क्या कहा कि मेरी माँ घी खिलाती है, मेरी माँ घी खिलाती है और 3 बार। कब? 3 बार, मतलब मेरी माँ 3 बार घी खिलाती है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएंगे दोस्त, कहां के? पंजाब के। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रिक अच्छी लग रही होगी दोस्त। एक बार फिर से देख लो। पंजा, पंजा छापा किसने? 2 सखियां बहस करते करते उन्होंने एक दूसरे को पंजा छाप दिया, पंजा, तो पंजाब हो जाएगा। बैसाखी, बहस करते करते तो बैसाखी हो जाएगा। जो बेस्ट फ्रेंड थी, बेस्ट अच्छी सखियां थी, उन्होंने जब पंजा छापा तो पूरे मोहल्ले में होल्ला हो गया, तो मोहल्ला मोहल्ला हो गया। ये बात गुरु के पास पहुंची तो गुरु पर्व हो गया। गुरु ने पूछा कैसे क्या हुआ? तो उसने एक ने बताया कि देखो हड्डी तोड़ दी, लो देखो मेरी हड्डी भी तोड़ दी, सैंडल सोडल मतलब सैंडल छाप दिए, सैंडल छाप दिए मतलब छापर मेला हो गया। तो गुरु ने पूछा, ऐ सूखी सी लड़की तूने ऐसा कैसे कर लिया? तो गुरु को वो बताती है कि मेरी माँ घी खिलाती है 3 बार, मेरी माँ दिन में 3 बार घी खिलाती है। तो दोस्त इस तरह से आपको पंजाब का याद हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ट्रिक अच्छी लग रही होगी। आगे दोस्त हरियाणा। अच्छा, हरियाणा में कौन कौन है? तो आप हरियाणा का नाम सुनते ही आपके मन में एक तूफान सा उठता है कि हम भी एक बार पहलवानी जरूर करेंगे, है ना? तो दोस्त कैसा तूफान उठता है कि हम भी एक बार पहलवानी जरूर करेंगे। तो हरियाणा के नाम से ही समझ में आता है कि वहां पहलवान रहते हैं। और दोस्त जो पहलवान होते हैं ऐसे वैसे नहीं, बड़े जोर के पहलवान रहते हैं, बहुत अच्छे पहलवान। तो दोस्त जब वो पहलवानी सीख रहे होते हैं तो बिल्कुल गुमनाम रहते हैं। बिल्कुल गुमनाम का मतलब ये है कि वो किसी से कुछ नहीं कहते, बिल्कुल गूंगे से बन जाते हैं। और जब वो पहलवानी सीख करके निकलते हैं तो दोस्त जब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर खेलने जाते हैं तो इतना अच्छा रोल करते हैं कि हर तालिका में उनका नाम आने लगता है। हर एक तो तालिका, मतलब तालिका कहते हैं टेबल में, हर एक टेबल में उनका नाम आता है और फिर वो बाद में सूरज की तरह चमकते हैं। तो ये स्टोरी मैंने सुनाई, तो ये स्टोरी आपको हरियाणा की याद कर पाएगी। तो देखो कैसे हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा के लोग जैसे ही हरियाणा नाम सुनते हैं वैसे ही हमारे मन में एक तूफान सा उठता है, एक जोर लगता है। और आपको बताया कि वहां जो पहलवान है वो बिल्कुल गूंगे से बन करके सीखते हैं, बड़े गौर से सीखते हैं। और जब वो अंतरराष्ट्रीय पर गुजरते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, गुजरते हैं, तो दोस्त वो क्या करते हैं? बहुत अच्छे से खेलते हैं, अपना नाम कमाते हैं। तो गूंगे जो व्यक्ति थे वो क्या कर, उन्होंने नाम कमाया, नाम कमाया। ठीक है। और फिर उनका हर तालिका में नाम आने लगता है, हर एक तालिका में नाम आता है। और फिर वो सूरज की तरह चमकते हैं। किसकी तरह? सूरज की तरह चमकते हैं। और दोस्त फिर बाद में वो अपने मेहनत के पैसे जो मिलते हैं उनको पहली बार उनसे अपनी एक शर्ट सिलवाते हैं। तो सिली सेट, क्या सिली सेट, सेट सिलवाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है दोस्त। तो यहाँ आप ऐसे याद रखोगे, जोर के पहलवान, जोर के पहलवान, पहलवान। तो दोस्त जो जोर के पहलवान होते हैं सीखते वक्त बिल्कुल गूंगे बन जाते हैं, गूंगे, गूंगे बन जाते हैं। बड़े गौर से सीखते हैं कोई भी चीज को, गौर से, बड़े गौर से सीखते हैं, है ना? फिर सूरज की तरह चमकते हैं, सूरज की तरह चमक, सूरज की तरह चमकते हैं, सूरज की तरह चमकते हैं। और फिर बाद में सेट सिलवाते हैं, उन्होंने सिलवाई सेट, तो सिली सेट, क्या? सिली सेट। ठीक है। और दोस्त हर तालिका में उनका नाम आता है, हर तालिका मतलब हर तालिका, हर तालिका का मतलब हर एक तालिका में उनका नाम आने लगता है। ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी दोस्त, है ना? अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्त आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश, है ना? हम लोग पढ़ते हैं उत्तर भारत के त्योहार। तो उसमें अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। और दोस्त उत्तर प्रदेश में अगर जो लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले वो बड़े अच्छे से जानते होंगे कि कुंभ उत्तर प्रदेश में लगता है ना? उत्तराखंड में भी लगता है ना? महाराष्ट्र में भी लगता है और मध्य प्रदेश में भी लगता है।
तो अभी जो लगा था वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लगा था। तो कुंभ कहाँ लगा था? तो कुंभ 4 जगह लगता है। कहाँ? उत्तराखंड, उत्तराखंड में लगता है हरिद्वार, है ना, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र और उज्जैन मध्य प्रदेश में। ठीक है। अच्छा, इसको किसने शुरुआत की थी? तो आप कहोगे इसकी शुरुआत राजा हर्षवर्धन ने की थी। किसने? राजा हर्षवर्धन ने कुंभ की शुरुआत की थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश की माँ जो है ना, माँ, वो शाम को बच्चों को काजल लगाती है, काजल, काजल लगाती है। उत्तर प्रदेश की जो माँ है, माँ, वो बच्चों को काजल लगाती है, काजल। शाम को माँ उत्तर प्रदेश में जो माँ है अपने बच्चों को क्या लगाती है? काजल लगाती है। तो कजली हो गया। ठीक है। आयुर्वेद, तो दोस्त यहाँ की देखो, माँ तो हर जगह की जो होती है वो बच्चों की आयु बढ़ने की कामना करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ आप ऐसे कह सकते हो कि ज्यादा ही आयु बढ़ने की कामना करती है ना, आयु वृद्धि। तो आयु वृद्धि का मतलब आयुर्वेद, है ना, आयुर्वेद। और दोस्त श्रावणी मेला ये सावन में मनाया जाता है ना। ताज आप जानते ही आगरा में है, तो आगरा में हो गया। ठीक है। महामंडलम ये दोस्त नया मनाया गया था 42 दिन अयोध्या में। ठीक है। लठमार होली ये बरसाना में है। कहा दोस्त? बरसाना, बरसाना। खिचड़ी उत्सव दोस्त ये यूपी में मनाया जाता है। और ईसाई सरधना ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी यूपी का उत्सव हो जाएगा। ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लग रही होगी ट्रिक। फिर इसके आगे चलते हैं लोग, हम लोग, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। अब दोस्त हम पढ़ेंगे राजस्थान। तो राजस्थान दोस्त हम पढ़ेंगे, तो राजस्थान को याद रखेंगे कि राजा का स्थान। इसको किस नाम से याद रखेंगे? आप कहोगे राजा का स्थान, राजा का स्थान। तो दोस्त आपको बताएं कि जो राजा का स्थान है, राजा के स्थान पर मामा भी असुर बन जाते हैं। मतलब यह है कि जो राजस्थान है, राजा का स्थान है, वहां पे हमेशा खतरा मंडराता रहता है। वहां हर एक चीज के लिए किल्लत है ना। अच्छा, राजस्थान में एक चीज और देखोगे, राजस्थान में पानी नहीं है, तो बूंद बूंद की कमी है वहां, है ना। अगर बूंद नहीं है तो हम मछली पालन नहीं कर सकते। तो देखो, आप इसी से याद रखोगे। राजस्थान, राजस्थान में मामा असुर बन जाते हैं और बड़े गौर से देखते हैं, बड़े गौर से। तो गणगौर, जो अभी आपने हरियाणा में गंगौर नाम से पढ़ा था, वही राजस्थान में गणगौर नाम से है, वही राजस्थान में गणगौर नाम से है। ठीक है। अच्छा दोस्त, तो राजा के स्थान पर मामा असुर होते हैं, मामा असुर। राजस्थान में बूंद नहीं है, बूंद मतलब पानी नहीं है, पानी की बूंद नहीं है, इसलिए वहां पानी की किल्लत रहती है, किल्लत, कोलायत, किल्लत, बूंद। यहाँ पानी की किल्लत रहती, किल्लत, किल्लत कहते हैं कमी, पानी की किल्लत रहती है ना। अब जब पानी की किल्लत रहती है तो मछली नहीं पल सकती, मछली, मछली पालन नहीं हो सकता, मत्स्य महोत्सव हो गया। ठीक है। अच्छा, मरुस्थल तो है ही है, राजस्थान में मरुस्थल तो है ही है, ये तो आपको पता ही है। और एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जो पुष्कर में लगता है, ये भी दोस्त कहाँ है? राजस्थान में, ये भी राजस्थान में है। अच्छा दोस्त, राजा के स्थान पर क्या हाथी नहीं होंगे? तो आपको हाँ बिल्कुल होंगे। तो राजा के स्थान पर हाथी भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक। तो राजस्थान में कौन कौन हो गया? आपको गणगौर उत्सव हो गया, है ना। राजस्थान में राजा के स्थान को बड़े गौर से लोग देखते रहते हैं कि कब राजा मरे और हम कब राज्य को हर पाए। ठीक है। और वहां राजा के स्थान पर मामा असुर होते हैं, एक पुष्कर अकेला मेला है, बूंदी उत्सव, है ना। तो बूंदी उत्सव दोस्त राजस्थान में किसकी? बूंद बूंद की कमी है, इसलिए बूंद बूंद की किल्लत रहती है, मछली पालन नहीं हो सकता, है ना, मत्स्य। और मरुस्थल तो वहां है ही है। उसके बाद दोस्त यहाँ पे हाथी उत्सव भी है, क्यों? राजा के स्थान पर क्या है? राजा के स्थान पर हाथी घोड़े तो होंगे ही। तो यहाँ पे दोस्त आप याद कर लो कि यहाँ पे हाथी भी हो जाते हैं। ठीक है। अगला दोस्त हम लोग पढ़ेंगे इसमें बिहार। तो दोस्त जब बिहार पढ़ेंगे तो देखो बिहार को कैसे पढ़ेंगे हम लोग। तो दोस्त बिहार को हम याद करेंगे एक ट्रिक से। आप कहेंगे कि ब्याह हुआ है, किसका? किसी का ब्याह हुआ है, और किसी ऐसे व्यक्ति का ब्याह हुआ है जिसका ब्याह होता ही नहीं था, ब्याह होता ही नहीं था। अच्छा दोस्त, जिसका ब्याह ना होता हो और उसका ब्याह हो जाए, है ना, जिसका ब्याह ना होता हो तो उसका अगर ब्याह हो जाए तो उसकी तो बल्ले बल्ले है ना। अच्छा, जिसका ब्याह ना होता था उसको तो याद भी नहीं रहती कि हमारा ब्याह होगा, लेकिन अचानक से शाम को याद आती है, शाम को याद आती है किसी एक व्यक्ति को कि शाम को याद आती है कि बिहू लानी है, बिहुला। तो क्या लानी है? बिहू लानी है, बहू लानी है ना। शाम को याद आती है, शाम याद आती है किसकी? बहू लाने की, बहुला, है ना, बहू लानी है ना, बहू लानी है। अच्छा, जिसका ब्याह नहीं होता था, जैसे उसको याद आता कि बहू लानी है तो उसका तो ब्याह हो गया, फिर वो जीत गया, वो जीत गया। अब जैसे ही जीत गया तो दोस्त वो सोहर बना होगा, नहीं बना होगा ब्याह में? तो आपको बिल्कुल ब्याह में सोहर बना होगा, ब्याह में सोहर बना होगा।
तो उसके किसी दोस्त ने पूछा कि तेरा ब्याह हो गया? तो वो कहता है सर हिला के कहता है हाँ हो गया, सर हिला के। तो दोस्त कैसे कहता है? सर हिला के कहता है कि हाँ ब्याह हो गया। तो उसने कहा यार काहे झूठ बोल रहा है ना, तेरी तो छठ पे ही ना लिखा था। कहता ना तेरी छठी पर ही ना लिखा था कि तेरा ब्याह होगा, तेरे कर्म इतने अच्छे कहाँ हैं? तो कर्मा हो गए है ना, तेरे कर्म कहाँ इतने अच्छे हैं? तो वो कहता है नहीं, मेरा ब्याह हुआ है और मेरी पत्नी जो है, मेरी जो बन्नी है वो कौन है? मधु है। तो मधु नाम की लड़की जो उसकी बन्नी बनी है, मधु, है ना। तो आपने इसको उसमें भी पढ़ा होगा, मधुबनी पेंटिंग्स में भी, है ना। मैंने आपको याद करवाया था, मिथिला और मधुबनी बिहार के हैं, है ना। और राजगीर हो गया। अच्छा, तो दूसरा दोस्त ये कहता कि कहीं रास्ते वास्ते में चलती हुई जो राजगीर होते ना, राहगीर, इसको पढ़ लो कि रास्ते में चलती हुई कोई लड़की ले आया होगा कि नहीं, मेरी बहू जो आई है ना, मधु मधु बहुत सारा सोना भी लेके आई है। क्या लेके आई है? सोना लेके आई है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएंगे बिहार के। तो दोस्त एक बार फिर से देख लो इसको। ब्याह हुआ है किसी का, जिसका ब्याह नहीं हो रहा था, उसको शाम को याद आती है कि बहू लानी है। क्या लानी है? बहू लानी है। जब वो बहू लेके आता है तो उसकी जीत हो जाती है। उसकी क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। फिर वो शौहर बन जाता है, शौहर बन जाता है, ठीक है। तो दोस्त हम आपको बता रहे थे कि बिहार, जिसका बिहार बिहार को ऐसे याद रखो बिहार, तो जिसका ब्याह नहीं हुआ है उसको, अगर ब्याह हो तो उसको शाम को याद आती कि मेरा ब्याह होना है, उस बहू लानी है, तो बेहुला हो गया। फिर वो जीत जाता है। जब उसका ब्याह हो जाता है, ब्याह में शौहर भी बनता है वो। कोई पूछता है कि तेरा ब्याह हो गया? तो वो सर हिला के कहता है हाँ मेरा ब्याह हो गया, सर हिला के कहता हाँ हो गया, है ना। कर्मा, तो वो ये कहता है कि तेरे इतने अच्छे कर्म कहाँ है? तेरी तो छठी पे ही ना लिखा, तेरी छठी पे ही ना लिखा तेरा ब्याह होगा। कर्मा, तो वो कहता नहीं मेरा ब्याह हो गया, सर हिला के कहता है। और ये कहता है जो मधु नाम की बन्नी है ना, मधु नाम की बन्नी, वो मेरी बहू बनी है ना, बहू बनी है ना। और उसके बाद वो दूसरा कहता नहीं, यहाँ कोई रास्ता पर चलने वाली राहगीर कोई ले आया होगा कि नहीं, मेरी पत्नी, मेरी बन्नी, मेरी जो मधु है वो बहुत सारा सोना लेके आई है। इस तरह से आपको याद हो जाएंगे बिहार के, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक पसंद आ रही होगी। और एक और पढ़ेंगे हम लोग आज झारखंड का, और इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देख रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्त झारखंड में, झारखंड को आप ऐसे याद रख लेना, झरना से। किससे? झरना से, झरना से। या फिर इसको जोड़ेंगे हम लोग हजार से, हजार से। तो यहां हम जोड़ रहे होंगे इसको झरना से, झरना से, ठीक है। तो दोस्त इसमें क्या है, एक पत्नी है और एक पति है। पति का काम वाम अच्छा ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और पत्नी जिद करती है कि झरने में नहाने की। कहाँ के झरने में? वो भी गोवा के झरने में, क्योंकि उसको किसी ने कहा है। अच्छा, किसी ने क्या कहा है? तो आपको एक भगत ने उसको बताया है कि तुम अगर गोवा के झरने में नहाओगे तो तुम्हारे सारे दुख दर्द जो कलेश है वो दूर हो जाएंगे। इस तरह से किसी भगत ने कहा है। अब वो घर आके अपने शौहर से कहती है कि हमें गोवा के झरने में नहाना है। जब गोवा के झरने में नहाना है तो वो पति कहता है वो काम वाम ठीक ठाक नहीं चल रहा, तो कहीं नहीं जाने के। तो इस बात से वो नाराज होती है और टूसू मतलब आंसू बहाती है अपने, और फिर वंदना भी करती है, रोती भी है। लेकिन वो पति नहीं सुनता है, फिर उसको कुछ और ही करना होता है। तो आइए इस कहानी से हम लोग जोड़ते हैं झारखंड के उत्सव को, ठीक है। तो सबसे पहले जो पत्नी है वो भगत के पास गई थी, भगत के पास, ठीक है। भगत के पास गई थी। तो भगत ने कहा था कि तुमको गोवा के झरने में नहाना है, गोवा, ठीक है, गोवा के झरने में नहाना है। जैसे ही गोवा के झरने में नहाना है तो उसने तुरंत आके अपने शौहर से कहा, शौहर, है ना, शौहर जो अभी आपने पढ़ा था ऊपर, शौहर कहाँ पढ़ा था दोस्त? बिहार में, है ना। तो बिहार झारखंड ये सब एक ही तो है, अलग एक ही से तो अलग हुए। तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल। तो पहले वो भगत के पास गई थी, तो भगत ने कहा आपको गोवा के झरने में नहाना है, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, सारे दुख दर्द दूर हो जाएगा और झरने से हो जाएगा झारखंड, ठीक है। तो वो अपने शौहर से कहती है, शौहर से कहती है कि चलो ना गोवा के झरने में। तो वो मना करता है। वो कहता काम अच्छा नहीं चल रहा, कर्म अच्छे नहीं हो रहे हैं, अभी काम अच्छे नहीं है, इसलिए कहीं नहीं जाने के, इसलिए अभी कहीं नहीं जावेगे, कहीं ना जावेगे। अगर वो जब मना करता कहीं ना जावेगे, तो वो टूसू मतलब टूसू आंसू बहाती है, आंसू, आंसू बहाती है, आंसू, आंसू बहाती है, ठीक है, आंसू बहाती है। और फिर वंदना करती, वंदना मतलब प्रार्थना करती है, हाथ जोड़ती है ना, हाथ जोड़ करके ऐसे वंदना करते हैं कि चलो स्वामी ले चलो, है ना। फिर वो रोने भी लगते हैं, रो दी।
रो दी, लेकिन वो सर हिला देता कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे पास कुछ पैसा ऐसा नहीं है। फिर जो लड़की है उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो चंडी का रूप धारण करती है। किसका? चंडी। चंडी मतलब आप समझते हो चंडी का रूप धारण करना, एक मतलब ऐसे कह दो कोई देवी बन जाती वो एक तरह से कपड़ उठा करके। तो फिर वो कहती है अपने पति से, कहती है जानू जानू हम तुम्हारा शिकार करेंगे। क्या करेंगे? जानू तुम्हारा शिकार करेंगे, या तो गोवा के झरने में लेके चलो, या तो गोवा के झरने में लेके चलो, नहीं तो जानू हम तुम्हारा शिकार करेंगे। अगर शिकार नहीं करेंगे तो फिर हम आपको, अब जानू ना कह के हम भाई बोलेंगे और कहेंगे भाई तुम्हें भीख मांगने लायक नहीं छोड़ेंगे, भीख मांगने लायक नहीं छोड़ेंगे। जब उसने ऐसा रूप धारण किया तो जो उसका पति था वो कहने लगा हाँ चलेंगे हम, हल हल निकलेगा, हल निकलेगा, हम चाहे कहीं से भी पैसे उधार लें, सारे काम हम ठीक है। अब वो सर हिला के कहता हाँ हम चलेंगे, हम चलेंगे, लेकिन तुम ये चंडी का रूप धारण किया है उसको त्याग दो। तो हल निकलेगा, जानी शिकार हो गया, भाई भीख हो गया, चंडी का हो गया, गोवा के झरने में जाने के लिए तो फगुआ हो गया है ना, भक्ता पर भगत के पास होके आई थी, भगत ने बताया था गोवा के झरने में नहाना है। सरहोल हो गया, और शौहर से उसने कहा था, उसने आंसू भी बहाए थे, मतलब टूसू भी, उसने कहा था कर्म अच्छे नहीं है, मतलब काम नहीं चल रहा है, हम इसलिए कहीं नहीं जावे के। वो रो दी, बाद में वंदना भी की, लेकिन बाद में जब चंडी का रूप धारण किया तो उसके पति ने कहा सारा हल ही निकलेगा। तो दोस्त ये थे आज के जो उत्तर भारत के त्योहार थे उनके ट्रिक। तो दोस्त मिलते हैं अगली हम लोग नई क्लास में। दोस्त क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्त क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली नई क्लास में। इसका पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।